अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मियाँ। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप है ये क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट है इसके ऊपर जो DYN लिखा होता है उससे क्या मुराद है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप क्या होता है। ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप है हमें ये बताता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके कनेक्शन किस तरीके से हुए हुए हैं, क्या वो स्टार में कनेक्टेड हैं या डेल्टा में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा लो वोल्टेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कौन सी है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप है हमें ये भी बताता है कि हमारे पास जो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान वोल्टेज का फेज शिफ्ट कितने डिग्री का है। एक दफ़ा फिर आपको मैं रिपीट कर दूं कि ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप है वो हमें 3 चीज़ें बताता है। नंबर 1 कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस तरीके से हुए हुए हैं, इनमें से लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी होती है, और तीसरे नंबर पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान जो वोल्टेज का फेज शिफ्ट है वो कितने डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि वेक्टर ग्रुप जो है ये क्यों ज़रूरी होता है। इसके लिए आप ट्रांसफार्मर की ये पिक्चर देखें। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसमें ये ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन है जिसमें ये रेड फेज़ है, ये येलो फेज़ है, ये ब्लू फेज़ है, और ये ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग के टर्मिनल हैं जिसमें ये न्यूट्रल का है, और ये रेड फेज़ है, ये येलो फेज़ है और ये ब्लू फेज़ है। तो क्या आप लोग इस टर्मिनल से गैस कर सकते हैं कि क्या ये इसके जो सेकेंडरी टर्मिनल हैं ये स्टार में कनेक्टेड हैं या डेल्टा में कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से क्या आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग के इस टर्मिनल को देख के गैस कर सकते हैं कि क्या ये स्टार में कनेक्टेड हैं या डेल्टा में कनेक्टेड हैं। तो आप बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आपको इसके जो कनेक्शन है वो विजिबल नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की टॉप की क्लोज की पिक्चर है। तो इसमें भी आपको कोई भी क्लोज से भी देखें तो आपको शो नहीं हो रहा कि इनके जो कनेक्शन है वो किस तरीके से हुए हैं, स्टार में हुए हुए हैं या डेल्टा में हुए हुए हैं। तो ये हमें कैसे पता चल सकता है। तो एक कंडीशन तो ये है कि हम ट्रांसफार्मर को ओपन करें, उसकी ये वाइंडिंग को उसके टैंक से बाहर निकालें और इस तरीके से हम लोग इसको चेक करें और इसको बताएं कि इसके कनेक्शन इस तरीके से हुए हुए हैं। लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे कि इसके जो है वो हर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को देखने के लिए ट्रांसफार्मर को ओपन करेंगे? नहीं, ऐसा हम लोग हरगिज़ नहीं करेंगे। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम लोग हर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक नेम प्लेट लगाते हैं। जैसा कि ये एक 100 kV का ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई है। इस नेम प्लेट के ऊपर क्या लिखा होता है, इसके ऊपर ये लिखा होता है कि ट्रांसफार्मर किस रेटिंग है, ये कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो ऑपरेट करता है और इसका मैन्युफैक्चर कौन सा है। इसके अलावा इसके ऊपर ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप जो है वो मेंशन होता है, जो हमें ये बताता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान जो है वो कनेक्शन किस तरीके से हुए हुए हैं। अब इस नेम प्लेट की जो है वो एक क्लोज पिक्चर देखते हैं। ये एक क्लोज पिक्चर है इस ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट की। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक 2700 kV की ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। कूलिंग में इसमें कौन सा है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल जो है वो इसमें कूलिंग का मेथड जो है यूज़ किया हुआ है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग के वोल्टेजेस क्या हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग के वोल्टेजेस क्या हैं, और इसके अलावा बाकी इसके जो है वो डिटेल है, इसकी परसेंटेज इम्पीडेंस क्या है। लेकिन चूँकि अभी हम लोग वेक्टर ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप जो है वो इसकी नेम प्लेट के ऊपर मैंशन है, DYN11। अब वेक्टर ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है। एक इम्पोर्टेंस तो ये है कि हम लोग ट्रांसफार्मर को ओपन किए बगैर ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर ये दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस तरीके से हुए हुए हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस तरीके से हुए हुए हैं, और इसमें से लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन में ऑपरेट करते हैं तो उस वक़्त हमें वेक्टर ग्रुप का पता होना चाहिए। अगर अब पहली बात तो ये कि पैरेलल में हम लोग ट्रांसफार्मर को क्यों ऑपरेट करते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम हमारे पास जो लोड होता है उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक ट्रांसफार्मर मीट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ जो है ना ट्रांसफार्मर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि लोड की डिमांड को जो है वो पूरा किया जा सके। जब पैरेलल ऑपरेशन में
हम दो वेक्टर ग्रुप को क्यों देखते हैं, क्योंकि वो इसलिए देखते हैं कि अगर वो वेक्टर ग्रुप सेम नहीं होता, लेट सपोज, तो हम लोग एक लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, उससे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, जिससे ट्रांसफार्मर जो हमारा वो डैमेज हो सकता है। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग वेक्टर ग्रुप को देखते हैं। जिन ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप सेम होंगे उनको हम लोग आपस में पैरेलल ऑपरेशन में कनेक्ट करेंगे। सो ये है इसकी इम्पोर्टेंस। अब ये जो नेम प्लेट के ऊपर DYN लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है? सो इसकी डिटेल जानने के लिए आप इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि DYN जो है वो 3 लेटर पर मुश्तमिल है। उसमें जो पहला लेटर है ये शो करता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को। सो इसमें D से मुराद ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, और D के चूँकि कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है तो इसका मुराद ये है कि ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। इसमें जो दूसरा लेटर है वो ये बताता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को। Y से मुराद ये है कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये स्टार में कनेक्टेड है। अब चूँकि ये अब स्मॉल लेटर में है तो ये शो कर रहा है कि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और N से मुराद ट्रांसफार्मर के जो है वो न्यूट्रल कनेक्शन है। जबकि डबल वन ये ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के दरमियान जो फेज शिफ्ट है वोल्टेज का, ये वो बताता है। और डबल वन से मुराद ये है कि ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग से 30 डिग्री जो है वो लीड पे है। सो ये तो एक था ट्रांसफार्मर का जो वेक्टर ग्रुप। इसके अलावा भी हमारे पास ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप होते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो इसमें अगर मैं आपको पहले वाला बताऊं तो ये YY0, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी स्टार में कनेक्टेड है, सेकेंडरी वाइंडिंग वो भी स्टार में कनेक्टेड है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग जो कि Y बड़ा है तो वो कैपिटल है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है। और 0 से मुराद के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेज शिफ्ट जो है वो 0 है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो DY1, सो इसी तरह इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, और D चूँकि कैपिटल है तो ये शो कर रहा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारे पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारे पास वो स्टार में कनेक्टेड है, और जो कि Y स्मॉल है तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। और वन से मुराद ये है कि हमारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो वोल्टेजेस हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग से 30 डिग्री फेज शिफ्ट पे लैग पे हैं। सो ये था हमारा वेक्टर ग्रुप के बारे में आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।